अगर आप वो इंसान हैं जिसके पीछे आपकी एक्स पड़ गई है दोबारा से, जो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है या फिर आना चाहता है, बट आप अब उसको दोबारा अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहते, आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से ताकि उसको भी हर्ट ना हो, क्योंकि आप उसे हर्ट करना नहीं चाहते। सो कैसे आप उससे पीछा छुड़वा सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में बात। बट इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय दिल टॉक्स फैमिली, अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेकअप तो हो जाता है आपका, सामने वाला कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको दोबारा से आपकी याद आती है। वो आपकी यादों के यादों की वजह से परेशान रहता है। उसको एहसास होता है कि उसने आपको खो के गलती की, आप जैसा दोबारा नहीं मिलेगा, और वो दोबारा आपके पास आता है, आपसे एक मौका मांगता है। आपने मना कर दिया, वो नहीं समझता, पीछे पड़ा हुआ है या फिर पीछे पड़ी हुई है, उसकी जिद है कि बस एक मौका और दे दो, बस एक। अगर इस बार तुम खुश नहीं हुए या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पक्का छोड़ दूंगी, बट एक बार मुझे माफ़ी चाहिए। और आप उस जगह पर हैं जहां आप माफ़ी नहीं देना चाहते, और माफ़ी दे भी दोगे तो उसको दोबारा ज़िंदगी में एंट्री नहीं देना चाहते। आप या तो मूव ऑन हो चुके हैं किसी और के साथ में, या अकेले ही, लेकिन आप मूव ऑन हो चुके हो। अब आपके दिल में उसके लिए कोई फील नहीं है, तो क्या करें? क्योंकि बीइंग अ गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग, आप उसको हर्ट भी नहीं करना चाहते। आपको समझ में आ रहा है कि यार ठीक है ना, इसने ब्रेकअप कर भी दिया था, तो क्यों उसको हर्ट करना है, क्यों उसको नीचा दिखाना है, आप वो भी नहीं करना चाहते। आप चाहते हो प्यार से वो मान जाए, हर्ट भी ना हो। तो इसके लिए ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको कोई इंसान तभी परेशान कर सकता है जब आप उसको परमिशन दो। कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर सकता, आपकी खुद की इच्छा के बिना आपको परेशान नहीं कर सकता। सामने वाला आपके साथ में कैसा बिहेव करेगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसा बिहेव करते हैं उसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो पब्लिक में आपको गाली देता है। एक बार उसने दी, आप बहुत गुस्सा हो गए, आप नाराज़ हुए, आपने धमकाया, उसने सॉरी बोला, बात ख़त्म हो गई। वो दोबारा पब्लिक में गाली देता है, फिर आपने उसको धमकाया, फिर बात ख़त्म हो गई। उसने दोबारा आपको पब्लिक में गाली दे दी, आपकी बेइज्जती कर दी, और इस बार ज़्यादा लोगों के बीच में कर दी। तो ये गलती उसकी है कि वो बार बार सेम ही काम कर रहा है, या फिर आपकी गलती है? ऑब्वियसली आपकी है ना, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। पहली बार में आपने उसको धमका दिया था, बट दूसरी बार जब वो गलती रिपीट हुई, आपको तभी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। तब उसको समझ में आता कि उसको ऐसा काम नहीं करना है, बट आपने उसको समझाया नहीं, वो समझा नहीं। उसी तरीके से ये जो इंसान आपको बार बार कॉल या मैसेज कर रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप सिर्फ जुबान से ये बता रहे हैं कि यार नहीं, आई हैव मूव्ड ऑन, अब मेरी ज़िंदगी में आपकी जगह नहीं है, अब वो फील नहीं बचा, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। वो जितना भी पीछे पड़ रहा है, आप हर बार अपनी बातों से उसको समझा रहे हो, और समझा ज़रूर रहे हो। सो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हो, इसी वजह से वो आपके पीछे पड़ा है। देखिए, जब वो आपको कॉल करता है ना, नाउ आपको उसे रोकने की ज़रूरत है उसी जगह पर। अभी नहीं रोकोगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपने रोका नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब रोकने के लिए आपको क्या करना है? आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जहाँ पर आपको बात ही ना करना पड़े, आप ब्लॉक करोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी उसको कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। बट इससे पहले आप एक और काम कीजिए कि अभी तक आप क्या कह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, बट आप उससे बराबर आर्ग्यू कर रहे हैं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा बहसबाजी करते हैं, अपने फीलिंग्स को समझाते हैं, तो समवेयर इसका मतलब ये होता है कि हम उस इंसान से आज भी अटैच हैं, और उस तक यही वाला फील जा रहा है। आप तो उसको मना कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि आप मूव ऑन हो चुके हो, ये हो गया, वो हो गया, अब आपको फीलिंग नहीं आती। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ज़ुबान से समझाना बंद करें। आप मूव ऑन हो चुके हो, ये अपने बिहेवियर में दिखाएं। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यही आपको करना है। आपके जो एक्शन है ना, वो बताने चाहिए उसको कि आप मूव ऑन हो चुके हो।
वो कैसे बताएंगे? लाइक उसका जब भी कॉल आए, हमेशा आप कॉल उठाते हो, मत उठाइए। कभी उठाओ, कहो हेलो, हाँ कहाँ पर हो? यार मैं कहीं बाहर हूँ, करता हूँ बाद में बात। उसके बाद उसे कुछ कहने का मौका मत दीजिए, बस अपनी बात कहिए और फ़ोन कट कर दीजिए। हमेशा बात करना अवॉइड करो। अभी क्या है, आपकी बातों घंटों तक हो रही है, जहाँ पर वो आपको मना रहा है आप मना कर रहे हो। ये घंटों का जो कॉल टाइम है इसको कम कीजिए। डेली जो आपकी बातें हो रही हैं इसको कम कीजिए। अपना बिहेवियर दिखाइए कि अब आपके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये बिहेवियर में दिखाओ। ये कैसे दिखेगा? जब आप उसकी कॉल अटेंड नहीं करोगे। जब 2 दिन कॉल अटेंड नहीं करोगे, तीसरे दिन कॉल अटेंड करोगे और बोलोगे हाँ यार कहीं बाहर हूँ, करता हूँ फ्री होकर कॉल, आप कट कर दोगे। इस चीज़ से उसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे उसको एहसास होगा कि बंदा बदल गया है, इसको मेरी आवाज़ सुनकर भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तब एहसास होगा, आपके मना करने से नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आप जब भी उससे बात करते हैं, कभी कभी आपकी बात हो तो उसमें ना इमोशंस की बातें मत किया करो। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, उस रिश्ते की, पुराने रिश्ते की बातें करने लग जाते हो। मैं तुम्हारे लिए ये करता था, मैंने ये किया, मैं ये फील करता था, ऐसा था। वो इमोशंस निकलते हैं। इमोशंस किसके आगे निकलते हैं? जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। और वहाँ तक क्या फील जा रहा है कि बंदा आज भी मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि अपने इमोशंस निकाल रहा है, अपना दुख बता रहा है। आपको अब ज़रूरत नहीं है अपना दुख उसके आगे गाने की। आप कितने हर्ट हुए थे ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं। जितना आप बताओगे ना उतना ज़्यादा वो आपके पीछे पड़ेगा। आपके बताने से वो आपको छोड़ेगा नहीं। नाउ जब भी आपकी बात हो, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। आप ज़्यादा बात ही ना करें किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे उसके बारे में हालचाल पूछना हो। आपकी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि भाई उसने ही कॉल किया है, वही बात करेगा। आपका जवाब हाँ, नहीं, ओके, ठीक है। जितने कम लाइन में आप बात कर पाओ उतना कम बोलो। उसे भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए। क्या बोलोगे? आप पर बातें ही नहीं हैं, आप पर कोई शिकायत नहीं है, आपको शिकायत ही नहीं है, क्या बोलोगे? आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने आपको चीट किया या धोखा दिया, मत बोलो, शिकायत मत करो, चीज़ों का ज़्यादा जवाब मत दो। हाँ ना में आंसर दो, 1 शब्द का आंसर, 2 शब्द का आंसर, बस एक प्रॉपर लाइन भी मत बोलो उससे। वो धीरे धीरे खुद समझने लगेगा कि आप कितना कट गए हो। एक इंसान जो मुझसे घंटों बातें करता था, आज सिर्फ 1 लाइन कंप्लीट नहीं करता मेरे साथ में। इससे एहसास होगा उसे कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा है, आपके वजह से पीछे पड़ा है। एक और चीज़ जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब कभी भी आप उससे बात करें, बात करते करते आप एक तो इमोशनल ना हो, बहुत प्रैक्टिकली और कुछ काम करते हुए बातें करें। फ्री होके बातें मत करें। अगर काम नहीं कर रहे हो तो दिखाओ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे कॉल आ गया है ना, तो आप अपना कोई छोटा मोटा काम लेकर बैठ जाओ। अगर आप लड़की है तो किचन में शुरू हो जाओ, किचन की सफाई करना शुरू कर दो, बर्तन मांजना शुरू कर दो। वो कहीं यार बात कर लो कि यार काम बहुत है ना, तुम बताओ मैं सुन रही हूँ, ऐसे बात करो। आप लड़के हैं तो अपने घर का कोई दूसरा, मम्मी ने कोई काम बताया हो उसमें शुरू हो जाओ। अपने रूम की सफाई करना शुरू कर दो, सामने वाले को पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब कोई इंसान हमसे काम करते हुए बात करता है और हमें ये लगता है ना कि वो बात करते हुए बिजी है, उसका ध्यान बटा हुआ है, तो इससे हम इंसल्टेड फील करते हैं। इससे हमें ये एहसास होता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यही एहसास आपको उसको देना है। सो जब भी उससे बात करो अपने आप को बिजी रखो ताकि आपका ध्यान बटा हुआ रहे, और जेन्युइनली बिजी करो। सच में कोई काम करो, दिखावा मत करो। सच में कोई काम करोगे आपका ध्यान बट जाएगा। ध्यान बटेगा तो उसको पता चलेगा। वो जब भी कहे कि यार बाद में काम कर लेना, तो कहते नहीं यार ज़रूरी काम है। आप काम करते करते बातें करो तो उसको फिर एहसास होगा कि वो इतनी भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप उसके लिए स्पेशली बैठ के टाइम दे। आप नहीं दे सकते क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। इससे वो बहुत हर्ट होगी, बहुत हर्ट होगा और खुद ही समझने लगेगा कि आप मूव ऑन हो चुके हो। साथ ही साथ एक और चीज़ करना है आपको कि कभी कभी जब आप कॉल रखो ना, तो ऐसे करो कि जैसे कॉल आया उसका,
बात करते करते आपको यार सुनो मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ, और एकदम फ़ोन कट कर दो। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात को बीच में ही काट के किसी और के वजह से उसकी कॉल कट कर देते हो। इससे उस तक क्या फील जाएगा, उसको एहसास होगा कि वो कितना अनइम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, दूसरे की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि उसका एक कॉल आया, आपने इसका कॉल काट के उससे बात की। ऐसा हम कब करते हैं, जो हमारे लिए स्पेशल होता है उसके लिए करते हैं। कभी आपने देखा है ना कि अगर आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी दोस्त का कॉल आ जाए तो ज़रूरी नहीं होगा तो बेचारा दोस्त वेटिंग पे ही चलता रहता है, कॉल अटेंड नहीं होता उसका, बेचारा दोस्त समझ जाता है कि यार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस है। आपको लगेगा कुछ काम है तो ही आप उठाओगे, अदरवाइज नहीं उठाओगे। तो हम किसका कॉल कट करते हैं, किसको कब होल्ड पे रखते हैं, मैनी टाइम ये डिपेंड करता है सामने वाले की वैल्यू क्या है हमारी ज़िंदगी में। जब आप इस तरीके से उसका सडन बीच में बात करते हुए कॉल कट कर देंगे, ये बोल करके किसी और का कॉल आ गया है, तो उसे एहसास होगा कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अब आपके ऊपर उसके होने नहीं होने का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 4 काम आप करके देखिए और यकीन मानिए जो आपके पीछे पड़ा हुआ है इतने गंदे तरीके से ना, वो अपने आप ही आपका पीछा छोड़ देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैनी टाइम क्या होता है, आप किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो वो इंसान दूसरे नंबर से कॉल करेगा, फिर आप दूसरा नंबर ब्लॉक कर दोगे तो वो तीसरे से कॉल करेगा, तो पीछे पड़ा ही रहता है। तो ब्लॉक करना मैनी टाइम सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसको सुकून नहीं है। उसको एहसास करवा दो, उसको फील करवा दो कि अब आप मूव ऑन हो चुकी है, आपके अंदर फील ही नहीं बचा उसके लिए, तब वो आपको परेशान होना करना बंद कर देगा, फिर वो मूव ऑन होगा। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ें आजमा के देखें और फिर देखिए कैसे वो खुद ही आपको छोड़ देगा, वो समझ जाएगा कि आपके पीछे पड़ने का फ़ायदा नहीं है। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरी टीम के साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।